फिल्म की शुरुआत में एक कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी होती है ट्रांसल्वेनिया के युवराज और इस मूवी के वलाद द इम्पेलर की। जब वलाद छोटा था तभी उसे तुर्किस्तान की सेना में जबरन भेजा। तुर्किस्तान के सुल्तान ने ट्रांसल्वेनिया के सम्राट यानी वलाद के पिता से 15 और उससे ज्यादा की उम्र के एक मांग की थी ताकि वो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर सके। उनमें वलाद को भी जाना पड़ा था। इन युवाओं को बड़ी निर्दयता से ट्रेन किया ताकि बड़े होने के बाद वो एक खूंखार सैनिक बन सके और बगैर कोई सवाल पूछे किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहें। इस निर्दयता की वलाद तब सभी लड़कों में सबसे बेहतर बना। उसने खून की नदियां बहा दी थी। वो अपने दुश्मनों को मारता और उन्हें भाले से लटका देता। मार काट के इम्पेलिंग कहते हैं। वो इसमें माहिर था, इसीलिए सब उसे वलाद द इम्पेलर कहते थे। सब उसके नाम से तक कांप जाते थे। एक दिन अपने इन कुकर्मों से तंग आकर वो वापस ट्रांसल्वेनिया लौट आता है और शांति से अपनी प्रजा की देखभाल करने लगता है। 10 साल ऐसे ही शांति में बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन वलाद और उसके सैनिकों को एक लोहे का हेलमेट दिखाई देता है। वो देखते ही समझ जाता है कि ये हेलमेट तुर्की सैनिकों का है। उसे पता था कि तुर्की सैनिक हमेशा टुकड़ियों में आते हैं। अगर वे लोग यहाँ हैं, इसका मतलब जरूर तुर्की सुल्तान के मन में कोई खिचड़ी पक रही है। वलाद को शक होता है कि वे लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने साथी को किले पर वापस जाकर सैनिकों को चौकन्ना होने के लिए कहता है और किले का पहरा और मजबूत करने के लिए कहता है। वलाद के मुताबिक वो हेलमेट ब्रोकन टूथ माउंटेन से पानी में बहकर यहाँ तक आया था। वो अपने साथ 2 सैनिक लेता है और तुरंत उस पर्वत की ओर कूच करता है। पर्वत के ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उसके अंदर और तुर्की सैनिक होंगे। ये सोचकर वे तीनों उसके अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें सैनिक तो नहीं मिलते, लेकिन गुफा के अंदर कई आदमियों के कंकाल दिखाई देते हैं। गुफा के अंधेरे में कोई था जो उन पर नजर गड़ाए हुए था। अचानक वो उन पर हमला कर वलाद के दोनों सैनिकों को मार डालता है। वो वलाद को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे कुछ किए बगैर ही गुफा के अंधेरे में गुम हो जाता है। वलाद देखता है कि वो जहाँ गिरा है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसकी तलवार पर लगा उस दरिंदे का खून सूरज की रोशनी में बड़ी तेजी से नष्ट हो रहा था। वलाद समझ जाता है कि वो जो कोई भी था सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता था। इसके बाद वलाद बड़ी तेजी से अपने किले की तरफ बढ़ता है। किले में पहुंचते ही वो ये सारी घटना अपने धर्मगुरु को बताता है। धर्मगुरु कुछ पुराने ग्रंथों में थोड़ी माथापच्ची करने के बाद उसे बताता है कि गुफा में जिस दरिंदे ने उन पर हमला किया था वो दरअसल एक वैम्पायर है। सदियों पहले वो वैम्पायर रोम का एक क्रूर सम्राट हुआ करता था। ताकत के लालच में उसने शैतान का आह्वान किया। शैतान ने उसे अपनी काली शक्तियां तो दे दी, लेकिन उसे फंसाकर उस गुफा में कैद कर लिया, इस शर्त के साथ कि जब तक वो इन काली शक्तियों को किसी ऐसे इंसान को नहीं देता जो इन शक्तियों को संभालने लायक हो, तब तक वो इसी गुफा में कैद रहेगा। तब से वो वैम्पायर उसी गुफा में कैद है। वो दुनिया का पहला वैम्पायर था, जिस कारण वो वैम्पायर मास्टर वैम्पायर कहलाता है, क्योंकि लोग पहले ही तुर्की सेना से डरे हुए हैं। वलाद धर्मगुरु को ये बात गुप्त रखने के लिए कहता है। वलाद जब अपने परिवार और दरबार के सदस्यों के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी तुर्की सेना का सेनापति दरबार में आता है। वलाद हर साल तुर्की सेना को चांदी के सिक्कों से भरा बक्सा देता था ताकि वे कभी ट्रांसल्वेनिया पर हमला न करें, लेकिन सेनापति कहता है कि इस बार सुल्तान को चांदी के सिक्कों के अलावा 1000 युवा लड़के चाहिए, जिन्हें वे लोग ट्रेन करके अपनी सेना में शामिल करेंगे। वलाद को ये बात मंजूर नहीं होती। वलाद के सलाहकार उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे सुल्तान की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे इस काबिल नहीं हैं कि तुर्की लोगों को युद्ध में हरा सके। उसकी बीवी मिरेना उसे सुल्तान से जाकर मिलने की सलाह देती है। जब वलाद तुर्की सेना की तरफ से लड़ता था, तब सुल्तान और वो एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। इसीलिए मिरेना को लगता है कि शायद सुल्तान उसकी बात मान जाए। वलाद अगले दिन ही सुल्तान से जाकर मिलता है। वो सुल्तान से ये तक कहता है कि उन 1000 लड़कों की जगह वो उसे सेना में शामिल कर ले, लेकिन सुल्तान उसकी बात नहीं सुनता और उन 1000 लड़कों के साथ ही वो वलाद से उसके बेटे इंग्रस को भी भेजने के लिए कहता है। हताश वलाद वापस लौट आता है। वलाद के साथ तुर्की सैनिक उसके बेटे को ले जाने